अस्सलामुअलैकुम, वेलकम वेलकम टू दी मॉमी प्लानिट। आप सबको मॉमी प्लानिट में खुश आमदीद। मेरा नाम है राबिल आज़म। मॉमी प्लानिट में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ईद स्पेशल, बकरा ईद स्पेशल भुना गोश्त की रेसिपी। बहुत ही सीक्रेट, सिंपल और क्विक रेसिपी है। जब आप ये रेसिपी फॉलो करेंगे मज़ा आ जाएगा और ईद पे आप भी 10 मिनट में भुना गोश्त रेडी कर लेंगे। तो आज की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें बेसिक से खड़े गरम मसाले चाहिए होंगे, जिनमें 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 4 से 5 लौंग, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, जायवित्री जो जायफल के ऊपर खोल होता है वो जायवित्री होती है, वो थोड़े छोटे से उसके टुकड़े, और 2 तेज़पात के पत्ते। ऑयल लेना है आपने 1 कप, उसे तेज़ गरम करना है और इसमें मैंने डाल दिया आधा किलो मीट। आप लोग मटन ले सकते हैं, बीफ ले सकते हैं, वॉटेवर किसी में भी आप बना सकते हैं। जैसे ही आपने इसमें ये डालना है, इसमें आपने ये खड़े गरम मसाले ऐड कर देने हैं। पहले भी आप ऑयल में ऐड कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 1 टेबलस्पून नमक ऐड करना है और इसको आपने तेज़ आंच पर पकाना है कि इसका कलर फ़ौरन ही चेंज हो जाएगा और इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है इस तरह, और ये टेंडर भी बहुत जल्दी होता है। आप लोग सेम यही प्रोसेस प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं। 4 बड़े साइज़ के प्याज, इसको रफली मैंने कट कर लिया था, स्लाइस कट, और साथ में 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक अदरक लहसुन की पेस्ट, ठीक है, वो आपने ऐड करनी है। थोड़ा सा इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट पकाना है और हाफ़ ग्लास पानी डालकर इसको आपने प्रेशर कुकर में प्रेशर दे देना या फिर ढककर पकने रख देना है। तकरीबन 15 मिनट इसको कढ़ाई में गलने में लगे थे, क्योंकि मैंने इसको कढ़ाई में ही गला लिया था, बर्तन खुले बर्तन में ही अच्छे से ये टेंडर हो गया था। अगर आप लोग कुकर यूज़ करना चाहें तो ज़रूर कर लिएगा। तो इस तरीके से जब आप इसका ढक्कन हटाएंगे इसकी कंडीशन होगी, और सिर्फ 10 मिनट में अगर आपका गोश्त रेडी है, गला हुआ है, प्रेशर कुकर आप दे दें तो 10 मिनट में आपका ये रेडी हो जाएगा। तो जो इसमें खड़े गरम मसाले हमने ऐड करे थे, उनमें तेज़पात के पत्ते और साबुत दालचीनी, वो आप लोग सेपरेट कर दिएगा बाद में। तकरीबन 3 से 4 आपने टमाटर की पेस्ट लेनी है या फिर चॉप कर लिएगा, वो ऐड करना है। इसी स्टेज पर सिर्फ हाफ़ ग्लास पानी गया है, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करा। 1 टेबल स्पून इसमें रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर क्रश थोड़ा सा मैं यूज़ करती हूँ, उसकी खुशबू आती है, और साथ में सौंफ और ज़ीरे का पाउडर। सौंफ का पाउडर बहुत अच्छी खुशबू देता है। ये मैं जब भी कोई इस तरीके का भुना गोश्त या कुछ बनाऊँ उसमें थोड़ा सा सौंफ का पाउडर ऐड करती हूँ। ये एक सीक्रेट है, आप लोग ऐड करेंगे सीरियसली खुशबू बहुत कमाल आती है। हरी मिर्चें आपने 5 से 6 मोटी मोटी कट कर कर ऐड कर देनी है। तकरीबन 5 मिनट में ये सब आपने हाई फ्लेम पर करना है। फुल फ्लेम कर दें गोश्त, क्योंकि टेंडर हो चुका होगा। प्रेशर कुकर में 5 से 7 मिनट में गल जाता है और कढ़ाई में ये 15 से 20 मिनट में गल गया था। और इसमें 1 कप दही जाएगी, अच्छे से फिटी हुई दही, इसमें दाना मौजूद ना हो, नहीं तो अच्छी नहीं लगती है। जैसे ही दही का भी पानी ड्राई हो जाएगा आपने ऐड कर देना है 1 टेबल स्पून भरकर इसमें काली मिर्च कुटी हुई, थोड़ी सी क्रश ब्लैक पेपर होगी तो उसका फ्लेवर और भी अच्छा आएगा, और इसको आपने भूनना है। रोगन इसका ऊपर आ जाएगा, देख सकते हैं ऑयल इसका ऊपर आ गया। कितना खूबसूरत, कितना शानदार लग रहा है। बिल्कुल बेसिक से स्पाइसेस के साथ बना है, लेकिन बहुत नेक्स्ट लेवल का था। इसके ऊपर आप धनिया, अदरक, मिर्ची, लेमन, जो आपका दिल करता है उस तरीके से इसको गार्निश करें, प्रेजेंट करें। मैंने तो इसको कढ़ाई में ही प्रेजेंट कर दिया था बच्चों के और अपनी फैमिली को, उनको बहुत अच्छा लगा था। अगर आपके गोश्त की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो आप स्पाइसेस डबल कर दिएगा। सिंपल है, सीक्रेट है, बहुत आसान रेसिपी है, काफ़ी लोगों को पता भी होगी, लेकिन ये है कि हर एक का अपना अपना तरीका होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये शानदार कमाल सी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना, और वीडियो स्किप करना भी भूल जाया करें। आप लोग वीडियो स्किप करना बिल्कुल नहीं भूलते, जो कि आपने भूल जाना है, और लाइक शेयर भी कर दिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी किसी मज़ेदार और नेक्स्ट लेवल रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।